सुप्रभातम विद्यार्थियों। ऑनलाइन अध्ययनम कक्षा अष्टमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा अष्टमी की रुचिरा से त्रयोदशः पाठः, जिसका नाम है क्षेतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। आइए हम सीधे पाठ के बारे में अध्ययन करते हैं कि इस पाठ में है क्या। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है। डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी द्वारा ये रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। खाद्यान्न संपन्नता, खाद्य आदि भंडार, कलानुराग, आर्ट एंड कल्चर, प्राविधिक प्रवीणता, प्रविधियों में जो प्रवीणता है, वन जंगल, सामरिक शक्ति, मिसाइल्स इत्यादि, इन सब की महनीयता को, महानता को यहाँ दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो बातें समझ में आ गई। आप लोगों को यहाँ श्लोक दिए गए हैं, उनके सस्वर गायन भी करने हैं और देश के गौरव को महसूस करना है, जो कि हम हमेशा ही महसूस करते रहते हैं। चलिए आइए श्लोक पढ़ते हैं। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्, इयं स्वर्णवद्भाति शस्यैर्धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। पाठ को जब हमने पहले पढ़ा, पाठ के नाम को पढ़ा, तो हमें समझ नहीं आया ये क्या लिखा हुआ है। भारत शब्द यहाँ पर दिखाई दिया तो हमें समझ में आ गया थोड़ा बहुत कि भारत के बारे में कुछ लिखा होगा। चलिए इसके अर्थ को जब हम समझेंगे हमें समझ में आ जाएगा। सुपूर्णम पूर्ण है, सदैव हमेशा ही, अस्ति सदैवास्ति हमेशा ही है, सुपूर्ण है, क्या है हमारा हमेशा सुपूर्ण, खाद्यान्न भांडम, अन्न भंडार की कोई कमी नहीं है। नदीनाम जलम, और नदियों का जल, यत्र जहां, जहां नदियों का जल, पीयूष तुल्यम, पीयूष का अर्थ होता है अमृत, तुल्यम का अर्थ होता है समान, अमृत की समान नदियों के जल को जहां माना जाए। इयम स्वर्णवत भाति शस्यैर्धरेयम, शस्यई मतलब होता है फसल, धरा धन इयम धरेयम, यह धरा स्वर्णवत भाति, भाति मतलब प्रकाशित होती है, किससे, फसलों से। तो स्वर्ण के समान फसल, जो फसल है वो सोने के समान चमकती है इस पृथ्वी की, इस भूमि की। और अंत में कहा क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ मतलब अंतरिक्ष में, इस भूमि पर, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में सभी तरफ, राजते विराजित है, भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि। दूसरे श्लोक में कहता है ये कवि, त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रिघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं, सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। कहते हैं त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी, इन चार नाम के अस्त्र, जो घोर अस्त्र हैं, उन मिसाइल्स की बात यहाँ कह रहे हैं। इस घोर अस्त्र से परिपूरित
अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम, अणुओं परमाणु महाशक्तियों से परिपूरित और हमेशा सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम लीन रहना, राष्ट्र की रक्षा में लीन रहने वालों की यह धरा है। अयम इयम धरा, यह धरा है, ऐसी यह धरा। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसा यह भारत स्वर्ण भूमि के समान क्षितौ पृथ्वी पर विराजित है। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वन्दनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। यह धरा कैसी है? तो कहते हैं वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली यह भूमि है, तथा कर्म से कर्म की सेवा करने वाली यह भोग्य भूमि है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का कर्म को प्रधान मानता है यह। जगत वंदनीय, और जगत में वंदनीय है। भू देव गया, देवताओं के द्वारा इस भूमि की प्रार्थना की गई है। जगत में वंदनीय है, पूजनीय है यह भूमि। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, पर्वणाम पर्वों का, उत्सवानाम उत्सवों का, हमेशा पर्वों और उत्सवों की यह भूमि है। ये धरा कैसी है? हमेशा पर्व उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, क्षितौ पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में विराजित है। अगले श्लोक में कहता है इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानामियं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। ये ज्ञानियों की च एव, ज्ञानी नाम ज्ञानियों की, चैव और भी, वैज्ञानिका नाम ये ज्ञानियों की और वैज्ञानिकों की भूमि है। विपश्चित जनानाम इयम, विपश्चित जनानाम धन इयम, विपश्चित जनानाम इयम, विपश्चित जनानाम का अर्थ होता है बुद्धिमान लोगों की। यह भूमि बुद्धिमान लोगों की है। और कैसी है? संस्कृतानाम, संस्कृतों की भूमि है। संस्कृत किसे कहते हैं? जिस पर संस्कार न किया जाए, जो पहले से ही संस्कृत है। संस्कृत मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, सही, स्वच्छ, बहुत सारे अर्थ उसके होते हैं। तो संस्कृतों की यह भूमि है। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, बहुत से मतों के लोगों की यह धरा है, इयम धरा। क्षितौ पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में विराजित है, सुशोभित है। अग्रिम 5वें श्लोक में कहता है इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यहाँ राजते को राजतई ऐ की मात्रा हो गई है, इसे आप कट कर सकते हैं अपने पुस्तक में यदि होगा तो। इयम शिल्पी नाम यंत्र विद्याधरा नाम, यह शिल्पियों की, शिल्पी मतलब होते हैं आर्किटेक्ट जिसको बोलते हैं, वास्तुविद, उनकी भूमि है। यंत्र विद्याधरा नाम, यंत्र विद्या इत्यादि को धारण करने वालों की यह भूमि है। यंत्र विद्या कौन धारण करते हैं? मशीनों का काम कौन करते हैं? इंजीनियर्स, इंजीनियर्स की भूमि है। भिषक शास्त्री नाम, भिषक शास्त्र बोलते हैं आयुर्वेद और मेडिकल साइंस को बोलते हैं। तो चिकित्सा शास्त्रियों की यह भूमि है। और कहा प्रबंधे युतानाम, प्रबंधे युतानाम, मैनेजमेंट में लगे हुए लोगों की यह भूमि है। मैनेजमेंट कहते हैं ना प्रबंध को,
नटानाम, नटीनाम, नटानाम हीरोज हम लोग बोलते हैं ना, एक्टर्स। नटी नाम एक्ट्रेस, कवि नाम पोएट्रेस, जो लोग कविता कहते हैं। इन सभी की यह धरा है। ऐसी यह धरा छितौ, पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में विराजित है, सुशोभित है। और छठवें नंबर के श्लोक पर यह बताता है, वने दिग्गजानाम तथा केसरीनाम, वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पिकानां दरेयं हितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। कहा, वने, वन में, दिग्गजानाम, दिग्गज, गजों का मतलब, गज मतलब होता है हाथी, बड़े बड़े हाथियों का। तथा केशरी नाम, केशरी कहते हैं सिंह को, सिंहादि की। तटी नाम इयम, तटी नाम कहते हैं नदियों की। इयम यह, भूधराणाम, भूधर, भूधरों की, भूधर कहते हैं पर्वतों को। पर्वतों से भी सुशोभित यह भूमि है, यह पृथ्वी है। और कैसी बहुत बहुत ही विशाल वर्णन यहाँ पर भारत देश का करते हैं। कहते हैं, शिखी नाम सुका नाम पिका नाम धरेयम। शिखी नाम, शिखी का अर्थ होता है मयूर, मोर। पिकॉक जिसको हम लोग बोलते हैं, मयूरों की। सुका नाम, तोते, मिट्ठू बोलते हैं हम लोग उसे प्यार से। पैरॉट भी बोलते हैं शायद उसे इंग्लिश में। तो सुका नाम, सुकों की। पिका नाम बोलते हैं कोयल को, जिसकी वाणी बहुत ही मधुर होती है, कोयलों की यह धरा है। तो इन सभी चीजों से, इन सभी वस्तुओं की, लोगों की, पशु पक्षियों की, वनों की, पर्वतों की, सब सब चीजों की अधिकता है हमारे भारत भूमि में। इसीलिए तो पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में राजते, सुशोभते, विराजते। इस प्रकार इस प्रकार आप लोगों ने अध्ययन कर लिया भारत देश के बारे में बहुत ही अच्छे से। इस अध्याय को, पाठ को पढ़ने के बाद इसमें कोई भी समस्या हो प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।